ये धान उठाओ, सारा धान उठा लो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मेरे वो पूरे साल की खुराक है। ये आप क्या कर रहे हैं? तो सुन, ये राजा की आज्ञा है और आज से तू इस जमीन पर खेती नहीं कर पाएगा। ये जमीन आज से राजा की है। मालिक मेरे पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है मालिक। वो सब देखने की जिम्मेदारी राजा की नहीं है। हे ऊपर वाले, राजा का काम क्या सिर्फ शोषण और शासन करना ही है? ऐसे राजा पर छी 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 छी। उत्तर की तरफ शॉल के वन में काठी वाले बाबा के पास जा। निर्जला व्रत करके नंगे पैर उनके पास चलकर जाना, वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। काठिया बाबा, मैं जाऊंगी। अरे ये क्या, आज आप ऐसे खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? अब क्या करूं बताओ जरा। ऐसे आंधी तूफान में कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, सभी अपने घरों में ही बैठे हुए हैं। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? किसी पड़ोसी से कुछ उधार लेकर चला लो अभी तो। अब मैं क्या करूं? वो रहा आश्रम। बाबा, मैं किस तरह आपकी पूजा करूं? बताइए न बाबा। क्या चाहिए? एक संतान चाहिए जो मेरे कुल में उजाला लेकर आए बाबा। तो ठीक है, आने वाले बैसाख की पूर्णिमा को तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। महाराज परेशान मत होइए, वैद्य जी आ चुके हैं। मंत्री, इस दिन के लिए हमने कितने वर्षों तक इंतजार किया है। क्या बात है वैद्य जी? महाराज, बहुत ही आश्चर्य का विषय है। अब मैं कैसे बताऊं आपको? सुनिए महाराज, महारानी ने एक लकड़ी की कन्या को जन्म दिया है। ये क्या? पर ये कैसे संभव है? वो तो मेरी भी समझ के बाहर है महाराज। ये सब ऊपर वाले की ही लीला है। अजी सुनिए, बोल रही थी गांव के कुछ बच्चों को हम कुछ ठंड के कपड़े दे देते हैं। जानता हूँ, ठंड से बहुत परेशान है वो लोग। हमारे लिए वही लोग सब कुछ है। हाँ, उनके लिए ही तो हम हैं। इसीलिए तो फिक्र होती है जी। अगर हम ना रहे या फिर आपकी कमाई ना रही तो अब क्या होगा? इतना सब मत सोचो तुम, सब कुछ हो जाएगा। एक बड़ा हाथ मारना होगा मुझे, वरना इतने सारे ठंड के कपड़े कहाँ से खरीदूंगा। सुनो बेटी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ऊपर वाले का क्या खेल है ये तो वही जानते हैं। दिव्य ज्ञानी काठी वाले बाबा का आशीर्वाद व्यर्थ तो नहीं हो सकता है ना? हो सकता है कहीं कोई रहस्य छुपा हो। गुरुदेव, इस कठपुतली की बात हमें गुप्त रखनी होगी। जानता हूँ महाराज, ऐसा ही होगा। महाराज, प्रजा विद्रोह कर रही है। वो कह रही है इस बार का राजकर उनमें से कोई भी नहीं दे पाएगा। अत्यधिक बारिश में सारी फसल बर्बाद हो गई है। ओह, तो इसमें मैं क्या करूं? अत्यधिक बारिश क्या मैंने करवाई है? नहीं महाराज, ये सब तो ऊपर वाले के हाथों में है। ठीक है, तो अब बस मेरे पास इस विषय में बात करने मत आना। सारा कर जबरदस्ती वसूलो, जरूरत पड़े तो सिपाहियों की मदद लो। ये गुड़िया कीमती ही होगी, वरना कोई ऐसे रखता है क्या?
ये तो चांद सी गुड़िया है, कितनी सुंदर है। अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ पर आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ? अरे ये बच्ची कहाँ से आ गई? वही तो सोच रही हूँ मैं, आप क्या इस बच्ची को चुरा कर लाए हैं? मैं बच्चा चुराऊंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने सारे पेट पालना ही मुश्किल है। क्या बोले? अच्छा, तो कल आप क्या लेकर आए थे? मोतियों की माला और एक लकड़ी की गुड़िया। वो रही माला वही पड़ी हुई है, पर वो लकड़ी की गुड़िया कहाँ है? इसका मतलब कि वो गुड़िया नहीं है, इंसान है। आपने गलत देखा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। काका कपड़े कहाँ हैं? अरे वाह, ये कौन है? हमारी बहन है क्या? क्या नाम है इसका? गुड़िया। वाह वाह, इसे हम इसे प्यार करेंगे, इसके साथ खेलेंगे। कितनी प्यारी है। वाह वाह। सुनो, मैं इसे राजा को लौटा आता हूँ, क्या कहती हो तुम? अरे आप पागल हो गए हैं क्या? क्या कहकर वापस करेंगे? ये मेरे पास ही रहेगी। हाँ, हंस रही है, वो हंस रही है, वो हंस रही है। सुनिए, आप हर देश में, हर घर में आदमी भेजिए। मेरी बच्ची आखिर कहाँ गई बताइए। क्या कहकर भेजूं? किसी ने झूले में सोती लड़की की गुड़िया ली है क्या? बताओ, तुम ही बताओ, क्या लोग विश्वास करेंगे कि वो मेरी बेटी है? मेरी मैं फिर से काठी वाले बाबा के आश्रम में जाऊंगी और अपनी बच्ची के बारे में पूछूंगी। हाँ, आहा, मेरे आंगन में जैसे जान आ गई है। हमारे लिए आशीर्वाद है। मुझे बताइए बाबा, मेरी बच्ची कहाँ पर है? प्लीज बताइए। देखो पुत्री, तुम्हारी बच्ची स्वस्थ है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो तो लकड़ी की गुड़िया जन्मी थी। बाबा कृपया करके, मैं अपनी बच्ची को बस एक बार देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर देखो। मेरी बच्ची, पर ये मेरे पास गुड़िया बनकर क्यों आई थी? देखो पुत्री, ये लड़की बहुत ही पवित्र है। किसी भी अपवित्र जगह पर इसमें प्राण नहीं रहेंगे। तो क्या राजमहल अपवित्र है बाबा? वहाँ बहुत सारे लोगों की बददुआएं फैली हुई हैं, इसलिए वो स्थान उसके लायक बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस चोर के घर में। चोर? हाँ, चोर। तुम्हारी बच्ची को चोर रामू और उसकी पत्नी के पास जाकर प्राण मिले हैं। बाबा, चोर पवित्र कैसे हो सकता है? उसे 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, इसीलिए वो चोरी करता है। और उससे भी बड़ी बात कि वो गांव के लाचार गरीबों के लिए चोरी करता है। पर बाबा, मैं उसे राजमहल वापस ले जाना चाहती हूँ। कोशिश करके देख लो। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? छोड़ दीजिए उन्हें, कृपया करके। अरे मैं ही तो तेरी माँ हूँ बेटा, मैं ही हूँ, सच में। हाँ, मैं हूँ। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैं इसकी माँ हूँ। मेरी गुड़िया को मत ले जाओ, मेरी गुड़िया को मत ले जाओ, मेरी गुड़िया। महाराज, ये वही रामू है जिसने आपको कर देने से इनकार किया था। महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इसने आपसे बदला लेने के लिए आपकी बच्ची को चुराया है महाराज, समझे आप? महाराज, मैंने लकड़ी की गुड़िया चुराई थी, बच्ची नहीं। चुप सिपाही, इसे कारागार में ले जाओ। रुकिए महाराज, रुकिए। ये देखिए, ये रही आपकी बच्ची महाराज। अरे पर ये तो लकड़ी की गुड़िया है। हाँ महाराज,
आपके इस अपवित्र राजमहल में आते ही इसके अंदर के प्राण खत्म हो जाते हैं। इस महल की दूषित हवा में सांस लेते ही ये लकड़ी की बन जाती है महाराज। रानी, जी महाराज। ये कैसे संभव है? मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इस लकड़ी की गुड़िया को राजमहल से बाहर लेकर चलो, चलो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये किस तरह संभव है? नहीं 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 नहीं, ये असंभव है। ये संभव है महाराज, संभव है। ये सब ऊपर वाले की इच्छा है। मैं समझ गया गुरुदेव। रानी मुझे क्षमा कर दो। रामू, ये लड़की आज से तुम दोनों की भी बच्ची है। ये तुम्हारे घर में ही पलेगी और मैं ये वचन देता हूँ कि आज से इस राजमहल को पवित्र करने की जिम्मेदारी मेरी है। माँ, ये देखिए मेरी गुड़िया।